हम सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिनका एक वीडियो दरअसल बिहार में इस वक्त हलचल मचाए हुए है। यह हंगामा दरअसल बरपा है नीतीश के टोपी ट्रांसफर को लेकर। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को मुस्लिम नेता टोपी पहनाने का प्रयास करते हैं, मगर नीतीश कुमार टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं और वही टोपी मुस्लिम नेता जमा खान को पहना देते हैं। अब नीतीश के टोपी ट्रांसफर पर जोरदार जंग छिड़ गई। बिहार की राजनीति में टोपी पहनाने का हुनर रखने वाले होनहारों में जब भी लोगों का नाम आएगा, उनमें पहला नाम नीतीश कुमार का होगा। यूं ही नहीं है कि बिहार में सीटें चाहे सबसे ज्यादा जिस दल की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन ये बात बाद की नहीं है, आज की है। दरअसल आज पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुसलमानों तक अपनी पहुंच मजबूत करने के इरादे से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश ने मदरसा और मुसलमानों को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन उन उपलब्धियों से ज्यादा इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार का ये वीडियो बिहार की राजनीति में हंगामा मचाए हुए है। पहले तस्वीरें देखिए। वीडियो में नजर आ रहा है कि मंत्री जमा खान नीतीश कुमार को टोपी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नीतीश उनके दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को वापस पहना देते हैं। मंच पर मौजूद नेता ताली बजाते हैं। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार क्यों किया? क्या सेकुलर होने का नारा लगाने वाले नीतीश कुमार बदल गए हैं? अब सवाल उठे तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ने इसको क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं क्या? ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। सरकार के मंत्री चाहे जो कहें, मगर सवाल तो उठे ही हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। साल 2011 का था, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक कार्यक्रम में इमाम शाहिद सैयद ने नरेंद्र मोदी को टोपी पहनानी चाहिए थी, तब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सत्ता के लिए टोपी भी पहननी होती है और टीका भी लगाना होता है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कितना बदल गए सरकार। अब इस बदलाव पर विपक्ष तंज कस रहा है। यूथ कांग्रेस बिहार की ओर से सोशल साइट पर नीतीश कुमार की एक तस्वीर डाली गई है, जिसमें वो संघ के ड्रेस में दिख रहे हैं। साथ ही फोटो पर लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से किया इनकार, चचा का संघी शुद्धिकरण पूरा हुआ। इसके साथ ही लिखा गया है कि नीतीश की राजनीति का नया रंग, मंच पर टोपी अस्वीकार, पीछे संघी तालमेल स्वीकार, चचा की चालाकी का असली चेहरा सामने। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नीतीश कुमार को कोई कुछ देता है तो वो उसे वापस कर देते हैं, कभी माला कभी गमला। लेकिन इस बार मामला मुस्लिम टोपी का है और सामने चुनाव है तो मामला गंभीर हो गया है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। नीतीश कुमार से मुस्लिम मतदाता छिटक गए, साल दर साल वो नीतीश कुमार से दूर हो गए। साल 2015 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तब 80% मुस्लिम वोट आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को मिला था। 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसमें 5 ने जीत हासिल की थी। ये 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 1 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, जिसे जीत हासिल नहीं हो सकी थी। 2015 के आंकड़े हमने आपको दिखाए। 2019, अब साल 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव आए, 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए और इनमें से कोई नहीं जीता, यानी कि दूर जाता मुस्लिम मतदाता 2020 में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। साल 2024 यानी कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को सिर्फ 12% मुस्लिम वोट हासिल हुए थे। तो इस कार्यक्रम में
नीतीश कुमार के विरोध की भी तस्वीरें सामने आई। कार्यक्रम में उस समय हंगामे की स्थिति तब बन गई जब कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करने वाले मदरसा शिक्षक थे। उनका ये कहना था कि उनका वेतन बकाया है और मदरसा बोर्ड की हालत खस्ता है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये शिक्षक अपने साथ अपनी मांगों के पत्र भी लाए थे। सीएम के सामने जब नारेबाजी शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने इनकी मांगों का पर्चा मंगाया और अपने पास रख लिया। किस बात को लेकर आज हंगामा हो रहा है? आज लोगों ने ऐसे मुसलमानों को ख्वाब दिखाया था कि नीतीश कुमार जी आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री आएंगे और मुसलमानों के जो भी काम है वो सारे काम को करेंगे, उनके लिए घोषणाएं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों के साथ छलावा हुआ, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ और धोखा देकर के आज बापू सभागार में पूरे बिहार के मुसलमानों को जमा किया गया, लेकिन उनके साथ किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। जो शताब्दी समारोह पर जो पूरे बिहार से मदरसा के आए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने उन सभी के सामने वादा किया कि मदरसा से मुतालिक जो भी मसाइल हैं हमारे पास आएगा, हम उसको मदद करेंगे, उसको काम करेंगे। और बहुत पुरखलूस अंदाज में उन्होंने कहा कि हमने मदरसा को आगे बढ़ाया है, पूरे बिहार के मुसलमानों को आगे बढ़ाया है और आगे। वहीं आरजेडी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रही है। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव बिहार के लखीसराय पहुंचे। यहां से आरजेडी ने तेजस्वी के नाम का एक कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च किया है। इस गाने में आरजेडी बिहार की जनता से वादे कर रही है और ये कह रही है कि आरजेडी आएगी तो बिहार का विकास होगा। गाने की थीम है डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं। तेजस्वी का ये वादा है पूरा होगा, अब रोजगार बिहार में ही मिल पाएगा। 200 यूनिट तक बिजली भी अब फ्री होगी और गैस सिलेंडर मात्र 500 में होगा।